हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास थर्ड की एसएसटी की बुक देखेंगे जिसमें लेसन 4। इसके पहले मैं लेसन 3 करा चुकी हूँ, उसका वर्ड मीनिंग और आंसर क्वेश्चन भी आपको करा चुकी हूँ। इंडिया फिजिकल फ्यूचर, भारत की भौतिक विशेषताएं। आदित्य एंड प्रकृति वर वेरी एक्साइटेड, दे वर गोइंग ऑन टूर ऑफ इंडिया विद दियर पेरेंट्स, Their fathers had promised to show them a varied region of India. आदित्य और प्रकृति बहुत खुश है क्योंकि वो अपने गार्जियन के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों में घूमने जा रहे हैं, इसलिए वो बहुत खुश हैं। द फर्स्ट डेस्टिनेशन वॉज द हिमालयस रीजन। सबसे पहले वो भारत के हिमालय क्षेत्र में घूमने जा रहे हैं। द हिमालय रीजन, भारत का हिमालय क्षेत्र। All along the north of India lies the Great Himalayas mountain range. It is the highest mountain range in the world. The peak of most of the Himalayan mountains remain covered with snow throughout the year. भारत के उत्तरी भाग में हिमालय की पर्वत श्रेणी है जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह हिमालय चोटी हमेशा सालों भर बर्फ से ढकी हुई होती है। Mount Everest of the Himalayas is the highest mountain peak in the world with a height of 8,848 meters. दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। Two others important peaks of Himalayas are Kanchenjunga 8,586 meters and the Nanda Devi 7,870 मीटर्स। इसके अलावा दो और प्रमुख चोटियां हैं जिसमें हिमालय की कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8,586 है और नंदा देवी जो पर्वत है उसकी ऊंचाई 7,870 मीटर है। यहाँ पे हम लोग माउंट एवरेस्ट के पिक्चर देख सकते हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड। द फेमस हिल स्टेशन सच एज शिमला, डलहौजी, नैनीताल एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड हियर। द famous Kashmir Valley, Kullu Manali and Ladakh are also situated in the Himalayas. यहाँ की जो जलवायु होती है वो बहुत ही ठंडी है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पर्यटन स्थल है जैसे शिमला, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग यहाँ पे स्थित है और बहुत सारी खूबसूरत घाटियाँ जैसे कश्मीर की वैली, कुल्लू मनाली और लद्दाख ये हिमालय पे स्थित हैं। Many rivers like the Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Indus and Satluj rise in the Himalayas. हिमालय से बहुत सारी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियाँ निकलती है। The rivers flow throughout the years as they receive water from the melting snow of the Himalayas. They bring rich soil and many minerals with them. ये नदियाँ जो होती है हिमालय के जो बर्फ़ पिघलती है उससे अब जो पानी जो मिट्टी बहा के लाती है वो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। द नॉर्थर्न प्लेन्स, भारत का उत्तरी समतल भाग। मैनी रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना, इंदु, रावी एंड सतलज फ्लो थ्रो द नॉर्थर्न प्लेन्स। जो नॉर्थर्न प्लेन्स है वहाँ से बहुत सारी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, इंदु, रावी और सतलज निकलती हैं। दिस रिवर्स हैव मेड द लैंड फर्टाइल एंड रिच मेनी क्रॉप्स आर ग्रोन हियर, देयरफॉर दिस रीजन इज डायनेस्टी पॉल्यूटेड। ये जो नदियाँ होती है वो अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी लेके आती है जो कि नॉर्थर्न भाग में खेती करने लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और जिससे यहाँ पे बहुत सारे मात्रा में अनाज को उपजाया जाता है। अमृतसर, लुधियाना, आगरा, दिल्ली, कानपुर एंड कोलकाता आर सम ऑफ द मेन इंडस्ट्री सिटीज़ इन दिस रीजन। ये समतल भाग की प्रमुख कारखाने जो है वो अमृतसर, लुधियाना, दिल्ली, कानपुर और कोलकाता में स्थित हैं।